दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस YouTube के चैनल पर। मैं अधिवक्ता गौरव पांडे स्वागत करता हूं और हाजिर हूं मैं फिर से लेकर के नया अपडेट्स। यही वो आवाज़ थी जो आपको इसी तरह से मोटिवेट किया करती थी। कब तक? जब तक यूपीएसआई का रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन यूपीएसआई रिजल्ट आने के बाद सारी उम्मीदें हमारी और आपकी धरी की धरी रह गई। कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने इतनी लगन से तैयारी करी थी, आपने और मैंने। सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया और साथ ही साथ आपके घर वालों के उम्मीदों पर भी और मेरे घर वालों की उम्मीदों पर भी। हम भी कैंडिडेट्स हैं, हमने भी पढ़ाई 4-5 वर्षों तक की है और अभी भी एग्ज़ाम्स देते रहते हैं। मेरा खुद का 112 था लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। पता नहीं सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन का खेल कैसा रहा, कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि मेरिट 121 चली गई। मेरिट यकीन मानिए इतनी जानी नहीं चाहिए थी जितनी गई। जो मैं मेरिट बता रहा था सभी लोग वही बता रहे थे। लेकिन बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स अब अपने अपने काम में फिर से व्यस्त हो गए हैं। यही होता है, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं कुछ दिन आपके साथ रोना रोएंगे और फिर चले जाएंगे हमदर्दी दिखाकर, हमें अकेले और तन्हा छोड़कर। मेरा परिवार इतना बड़ा नहीं है आपका मतलब चैनल का कि मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन जब भी मैं आपके सामने अपडेट्स लेकर के आया, जब भी मैंने यूपीएसआई रिजल्ट के बारे में बात की, कोशिश यही की कि आपको मोटिवेट करता रहूं। साथियों, रिजल्ट आने के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, निराशा सी छा गई। कई स्टूडेंट्स मेरे साथी मैसेज करते हैं कि अब जीने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन धैर्य रखना होगा, यही एक अंत नहीं है, इससे आगे भी दुनिया है। तो मेरा नहीं हुआ तो क्या मैं भी आप ही की तरह सोचूं? नहीं, अगले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, धैर्यता के साथ काम लेना चाहिए। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बढ़िया सोच रखा हो। हाँ, ये बात सही है कि जितनी मेरिट गई है उतनी नहीं जानी चाहिए थी। धांधली भी जम के हुई है, उसी का शायद असर है। मैं नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन मेरिट इतनी तो नहीं जानी चाहिए। 40 में 40 जीएस कर पाना आसान है क्या? मैं लॉ का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं भी 40 में 40 नहीं कर पाता था, जबकि डिफेंस वगैरह सब दिया हूँ। लॉ का जो स्पेशल पोर्शन आया था मेरे शिफ्ट में तो 5-6 क्वेश्चन आया ही था, उसमें से 1-2 मुझसे छूट गया, गलत हो गया। लॉ का विद्यार्थी भी लॉ के प्रश्नों को करने में असमर्थ है और आप जनरल कैंडिडेट होकर के कहते हैं कि मैंने 40 में 40 कर दिया। 40 आउट ऑफ 40 कोई मजाक नहीं है। चलिए मानते हैं हिंदी बहुत अच्छी होती है, कम समय में तैयार हो जाती है। मैथ में बच्चे अच्छे होते हैं, मैथ भी लेंदी था 40 में 40, ठीक है मान लिया। रीजनिंग वो भी मान लिया, लेकिन जीएस में आप नहीं कर सकते। मेरा दावा ये है, ये पर्सनल अनुभव ये कहता है कि आप जीएस में 40 में 40 नहीं कर सकते। हम लोगों ने भी पढ़ाई करी, हमारे यूपीएसआई के जो भी साथी हैं ईमानदारी से तैयारी करने वाले, वो सब अछूते रह गए इस रिजल्ट से। कई घरों में तो चूल्हे नहीं जले। मेरे साथियों के मैसेज आते हैं कि सर अब क्या किया जाए। एक सवाल उन नकलचियों से कि क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्यों हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम? क्यों बच्चों को उनके हक से वंचित कर रहे हो? एक सवाल हमारे भर्ती बोर्ड से भी, महोदय क्या आप नहीं जानते थे कि नकल हुआ है, और नकल हुआ है तो क्या आप जांच इस प्रकार से नहीं कर पाए कि उनको निकाला जाए? जांच के नाम पे आपने क्या किया? क्या वाकई जांच किया है आपने? ये सोचने वाली बात है। अपने सरकार से भी एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, महोदय ये पूरा उत्तर प्रदेश आपके भरोसे बैठा है और आप क्या करते रहे? चुनाव का रिजल्ट, उसके बाद से यूपीएसआई का रिजल्ट, धांधली चलती रही, आपको नहीं दिखी। महोदय आप तो माननीय हैं, आपको तो सोचना चाहिए एक बार, कुछ तो करिए।
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वैकेंसी, अभी तक की वैकेंसियों में जो दरोगा की वैकेंसी आई थी, इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी, और इस वैकेंसी में इतनी मेरिट जाना, ये स्वाभाविक नहीं है। अरे नहीं पढ़ पाएगा कोई इतना, पढ़ने वाले बच्चे नहीं ज़्यादा सिलेक्ट हुए। मैं सबसे ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे नकारे हैं, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या उसमें कम है। ज़रा देखिए, विचार करिए महोदय, और री एग्ज़ाम कराइए, भर्ती कैंसिल करिए। और अपने साथियों से ये कहना चाहूँगा, धैर्यता के साथ हमें आगे बढ़ना है, प्रिपरेशन को और मजबूत करते रहना है। आने वाले समय में दिखा देना है कि चाहे नकलचियाँ, नकलबाज, चाहे जितने भी कितने भी नकल हो जाए, हम मेहनत करेंगे। उम्मीद यही रखते हैं। नहीं है हमारे पास 15 लाख, हम लोग नहीं दे पाएंगे। आने वाले एग्जाम्स पे फोकस करिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। इस चैनल को बड़ा से बड़ा बनाइए ताकि हमारी आवाज़ उठे और कुछ वैल्यू रखे, क्योंकि हमारा ये परिवार इतना छोटा है कि यहाँ से हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारा परिवार बड़ा होता तो शायद हम और आप मिलकर के लड़ाई लड़ते। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप इस बात को? दिन रात कमरे में कैद कर लेने वाला विद्यार्थी आज सिलेक्ट नहीं है। आंसू नहीं थम रहे हैं, कैसे पीड़ा सबकी दिखेगी। आपको खुद मजबूत बनना होगा, आपको अपने आप से लड़ाई लड़नी होगी, आपका अपना हक खुद छीनना होगा। कोई नहीं आएगा आपको सपोर्ट करने। मजाक नहीं चल रहा है, ये कदाचित मजाक नहीं चल रहा है। जितने भी कम से कम देखो उतने सब्सक्राइब करो, ताकि अपना परिवार बड़ा हो जाए और अपनी आवाज़ पहुँचे। अरे जब परिवार ही नहीं बड़ा रहेगा तो हमारी आवाज़ कौन सुनेगा? कौन सुनेगा हमारी आवाज़? मुझसे बोला नहीं जा रहा है। जितना व्यूज़ मिले कम से कम उतना ही सब्सक्राइब करो, ताकि अपना परिवार संगठित हो जाए, हम आवाज़ उठाएं। अब इससे आगे मैं नहीं बोल पाऊँगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।